नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा सरकार कई सारी योजनाओं पर और योजनाओं के अलावा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सब्सिडीज जैसी चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च करती है। इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार की इनकम कहाँ से होती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सरकार की जो इनकम है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम पहली को राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी को पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो ऐसी इनकम होती है सरकार की जिसे प्राप्त करने के लिए सरकार को ना तो अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ता है और ना ही उसकी देयता बढ़ती है। यानी देयता का मतलब होता है लायबिलिटीज, यानी उस इनकम को प्राप्त करने के लिए सरकार को बाद में उसे देना नहीं पड़ेगा। और ये जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं इन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पहली होती है कर राजस्व और दूसरी होती है गैर कर राजस्व। जो कर राजस्व होता है वो लोगों द्वारा राज्य को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है, जिसके बदले में राज्य करदाताओं को कोई वस्तु या सेवा नहीं देता है और न ही उसे वापस लौटाना होता है। दूसरा होता है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व एक अनिवार्य भुगतान नहीं होता, यह सरकार अन्य माध्यमों से लेती है, जैसे किसी चीज़ पर फीस लेती है और कभी फाइन लेती है, जैसे अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो फाइन लेती है। और सरकार को अपनी पूंजी पर ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा जो सरकार इंडस्ट्रीज़ और अन्य चीज़ें चलाती है उस पर मुनाफा भी होता है। और इसके अलावा जो बाहरी देशों से उसे अनुदान मिलता है। ये हो गया गैर कर राजस्व। और जो कर राजस्व है उसे दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनके भार को अन्य लोगों पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, यानी जिन लोगों पर भी लगाए जाते हैं उन्हीं को उनका भार भी सहन करना पड़ता है। ये लोगों की आय या उनकी संपत्ति या उनके द्वारा जो संपत्तियों पर लाभ कमाया जाता है उस पर लगाए जाते हैं। जो कर राजस्व है या जिसमें जो प्रत्यक्ष कर हैं, इन प्रत्यक्ष करों में जो आते हैं उन्हें हम, एक आता है इनकम टैक्स। केंद्र सरकार द्वारा इसे लोगों की इनकम पर लगाया जाता है, इसे हम पर्सनल इनकम टैक्स भी कहते हैं। दूसरा होता है कॉरपोरेट टैक्स। जो कंपनियां लाभ अर्जित करती हैं उस पर केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, इसको कहते हैं कॉरपोरेट इनकम टैक्स। और एक होता है इसमें पूंजीगत लाभ कर, यानी जब संपत्तियों को बेचने पर जो आपको लाभ होता है सरकार उसमें से हिस्सा लेती है, जिसे हम पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेंस टैक्स कहते हैं। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनमें भूमि एवं भवन कर होता है, भू राजस्व होता है जिसे राज्य सरकार कलेक्ट करती है, और व्यवसायिक कर होता है जो डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लोगों पर लगाया जाता है। ये जो इन चीज़ों पर जो कर लगाया जाता है वह एक एक अलग प्रकार से लगाया जाता है। इसे एक बार फिक्स कर दिया जाता है कि साल में इतना देना है, वैसे ये कर काफ़ी कम होता है। और प्रत्यक्ष करों में एक होता है गूगल टैक्स। इसे केंद्र सरकार 6% की दर से लगाती है। जैसे जो फेसबुक, गूगल और ट्विटर जो विदेशी कंपनियां हैं वो जो भारत में जो विज्ञापन से कमाई करती हैं उस पर लगाया जाता है। एक होता है डिजिटल सर्विस टैक्स। जो विदेशी फॉरेन कंपनियां हैं वो जो भारत में कमाई कर रही हैं उस पर लगाया जाता है। यह उनके कुल जो टर्नओवर होता है उस पर 2% लगाया जाता है। और जो दूसरे कर होते हैं वह होते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनके भार को अन्य लोगों पर डाला जा सकता है। ये कर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या उनके लेन देन पर लगाए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वस्तुएं और सेवाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर चली जाती हैं, इसलिए इस बात की संभावना रहती है कि जो कर लगाया जाता है वो भी उन वस्तुओं के साथ दूसरे व्यक्तियों पर चला जाता है। अप्रत्यक्ष कर का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है जीएसटी। यह जितनी भी कर और गैर करों से जो सरकार को इनकम हुई उसे सरकार को लौटाना नहीं है, यह सरकार के पास राजस्व के रूप में इनकम आई है, इसलिए इसे राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। और दूसरी जो इनकम होती है सरकार की वो होती है पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट। यह जो होती है सरकार को मिलने वाली ऐसी आय होती है जिसके लिए सरकार को अपनी संपत्तियों को कम करना पड़ता है और सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़ता है। यानी अगर ये जो इनकम है उसे सरकार को देना पड़ेगा। इसमें जो सरकार की इनकम होती है उसके मुख्य सोर्स हैं जैसे विनिवेश। विनिवेश क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सरकार अपने जो उपक्रम हैं, उसकी फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्रियां उन्हें बेचती है या उनकी कुछ हिस्सेदारी बेचती है। इससे जो सरकार को इनकम होती है उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। और अगर सरकार
जो ऋणों की वसूली करती है, यानी उसने अगर पहले ऋण दिए हों, अब उन्हें वो वापस ले रही है, तो इसे भी पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है। क्योंकि जो सरकार की जो ऋण थे पहले, वो उसकी संपत्ति थे जो दूसरों के पास थे, अब उसने उन्हें ले लिया है तो उसकी संपत्तियाँ कम हो गई हैं, इसलिए इसे भी पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है। और जो बाजार से उधार लेती है उसे सरकार की पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है। जैसे जो देश के अंदर उधार लेती है, जिसमें भविष्य निधि जमाओ, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के माध्यम से जो लोग पैसे जमा करते हैं, यह भी सरकार की इनकम होती है। और जो बाहर से उधार लेती है सरकार, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, यह भी सरकार की इनकम होती है। तो इस इनकम को सरकार को देना पड़ेगा, यानी उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं, तो इसलिए इसे पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है। इस तरह इन सभी चीज़ों को मिलाकर सरकार की इनकम होती है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह के और वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।